शुक्रिया नंदिता तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 23 जून 1985 की तारीख भारतीय और कनाडाई इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में दर्ज है। इसी दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क जो मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही थी, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 45 मिनट पहले ही हवा में ब्लास्ट हो गई। अब इस भीषण बम धमाके में फ्लाइट में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। इन यात्रियों में ज्यादातर कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक थे। ये अब तक की सबसे भयावह एविएशन त्रासदी में से एक है जिसे कनाडा ने झेला है, और माना जाता है कि ये हमला 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्रतिक्रिया में किया गया था। आज इसे 40 साल पूरे हो गए हैं, पर जख्म अभी भी गहरा है। ये विस्फोट आखिर कैसे हुआ और फिर क्या कार्रवाई की गई बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी पर पीड़ितों को आज नमन किया है। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो कनिष्क त्रासदी की आज 40वीं बरसी है और इस 40 साल पूरे होने पर जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल है वहां पर पहुंच करके और सभी पीड़ितों को नमन करते हुए नजर आए। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया हरदीप सिंह पुरी ने, केंद्रीय मंत्री हैं, और उस दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज की ये तस्वीरें सामने आई। प्रतिनिधिमंडल में कई राज्यों के विधायक भी इसमें शामिल हैं, तो इसमें कई सारे ऐसे विधायक भी इसमें शामिल हैं, कौन कौन से वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही कॉर्क स्थित अहाकिस्टा मेमोरियल पर पीड़ितों को ये श्रद्धांजलि दी गई है, और इस दौरान जो इजराइल के जो वहाँ के प्रधानमंत्री कनाडा के, वो भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहे थे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज जब ये श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन इसके साथ ही इस दौरान हरदीप सिंह पुरी जब वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं। With deep sorrow and heavy hearts, to remember the 329 innocent lives that perished on that fateful day, June 23rd, 1985, exactly 40 years ago. The tragedy was not an accident. It was a deliberate, heinous attack carried out by extremist elements associated with fringe and radical movements who sought to weaken and still seek to weaken countries by such actions through terror. तो 329 लोगों की इसमें मौत हुई थी और उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, नमन करते हुए नजर आए हरदीप सिंह पुरी। लेकिन इसी के साथ ही ये त्रासदी आखिर कैसे हुई थी, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। 23 जून 1985 को कनाडा से भारत ये फ्लाइट आ रही थी, लेकिन इसी बीच एयर इंडिया की फ्लाइट 182 लंदन के रास्ते भारत आ रही थी। लंदन के रास्ते होते हुए कनाडा से इसे भारत आना था, और इस विमान में 307 पैसेंजर्स थे और साथ ही 22 क्रू मेंबर्स भी इस विमान में सवार थे। इस विमान के कैप्टन ने आयरलैंड में एंट्री के लिए जैसे ही अनुमति मांगी, ये अनुमति मांगने के तुरंत बाद ही अगर हम देखें तो ये इसमें एक विस्फोट होता है। 45 मिनट की दूरी पर वहां से लंदन था, मात्र 45 मिनट की दूरी पर, और 31,000 फीट की ऊंचाई पर उस वक्त ये विमान था जब इस विमान में एक जोरदार धमाका होता है। इसके साथ ही धमाके के जैसे ही इसमें धमाका होता है तो विमान में कई जगह पर एक तरह से हम देखें तो कई सारी दरारें उसमें पड़ जाती हैं, और धमाके के कारण विमान में बीच में ही एक बड़ा गड्ढा भी हो जाता है, और इस गड्ढे में से ही लोग नीचे गिरने लगते हैं, सामान भी और लोग भी। कुछ ही देर में समुद्र में ये विमान समा जाता है पूरी तरह से, और जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है तो रेस्क्यू टीम को समुद्र के चारों ओर सिर्फ तेल और बिखरे हुए शव वहां पर नजर आते हैं। अब सोचिए कि इस विमान में 339 लोग सवार थे, लेकिन केवल 141 शव ही वहां से बरामद हो पाए इस धमाके के बाद में। मरने वालों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे इसमें। धमाके के पीछे हालांकि बताया जा रहा है कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों का हाथ था, लेकिन इसके साथ ही इस विस्फोट के बाद में कनाडा सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सीधे तौर पर कनाडा सरकार ने जांच आयोग नियुक्त कर दिया, जिस पर आयोग ने कहा कि एजेंसियां खतरे की गंभीरता को समझने में पूरी तरह से विफल रही हैं। आयोग ने इस बात को पुष्टि की है। साथ ही आयोग ने कहा कि कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा की निगरानी अप्रभावी रही है, जो काम उन्हें करना चाहिए वो पूरी तरह से वो नहीं कर पाए। मामले में एकमात्र दोषी ठहराए गए इंद्रजीत सिंह रियात सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी इस पूरे धमाके में
ठहराया गया है। 20 साल सजा जेल में सजा काटने के बाद में 2016 में कनाडाई जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। 20 साल उन्होंने सजा काटी, लेकिन इसके साथ ही जो उनके बाकी साथी थे वो कहीं ना कहीं सबूतों की कमी के कारण वो सभी बच निकलते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि विस्फोट से पहले टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे पर भी 2 बैगेज हैंडलर वहां पर मारे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी एजेंसियों ने बिल्कुल कोई नजर और साथ ही गंभीरता नहीं दिखाई। और अगर पहले ही समय रहते गंभीरता दिखाई जाती तो शायद इतना बड़ा ये हादसा, या यूं कहें कि ये धमाका नहीं होता। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बरिस्टो इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विशाल, अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई। इस वक्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौजूद है और श्रद्धांजलि सभी पीड़ितों को दी गई इस कनिष्क विमान हादसे की। कृतिका, आज का जो दिन है ये याद दिलाता है किस तरह से आतंकवाद के जख्म कितने गहरे होते हैं और 40 साल बाद भी आज भी वो जख्म हरे हैं। आज भी अटलांटिक के अंदर उन 329 लोगों की आत्मा जो है वो चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रही है कि उनका क्या कसूर था। जैसे कि आपने सुना, केंद्रीय मंत्री को जो राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, उनसे छीन लिया गया। और अफसोस की बात यह है कि जो कनाडा की रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस है, उसने उस मास्टरमाइंड का भी पता लगा लिया था जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई, जिसने 1 हफ्ते पहले आतंकवादियों के साथ एक बॉम्ब टेस्टिंग करी थी। लेकिन वो इंसान को बिना ही उस इंसान को ना तो आइडेंटिटी रिवील की गई, ना ही उस इंसान को कोई चार्जेस फेस करने पड़े और उस इंसान की मौत भी हो गई, जिसको अब गुमनामी में उसका नाम मिस्टर एक्स रखा गया है। ये रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस के हवाले से ये बताया गया है। और आज जब हमारे केंद्रीय मंत्री ने जब आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, भारत के रुख को सामने रखा, तो एक बात तो पूरी दुनिया के सामने साफ़ हो गई है कि भारत जो है वो धर्म आधारित आतंकवाद पे विश्वास नहीं रखता है। आतंकवाद के लिए भारत में ज़ीरो टॉलरेंस है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली 2014 से। और इसके अलावा अगर हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस मौके पर जाते हैं तो एक साफ संदेश जाता है कि सिख समुदाय का सो कॉल्ड खालिस्तान आतंकवाद के साथ कोई लेना देना नहीं है। और आज केंद्रीय मंत्री ने कनाडा से कहा कि आइए हम अपने रिश्तों को और भी प्रगाढ़ करें, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाई है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया। और इसके साथ ही उनके साथ आयरलैंड के प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन भी थे और इसके अलावा कनाडा के मंत्री भी शामिल थे। और ये अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन है जो भारत ने भेजा, जिसमें 7 MP और MLAs शामिल थे। तो ये एक साफ संदेश भारत ने दिया कि पहलगाम हो, चाहे 26/11, चाहे 9/11, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद का ना कोई चेहरा है और ना कोई मिशन है। आतंकवाद का एक ही मिशन है और वो है मानवता को घायल करना, मानवता की आत्मा पर हमला करना। विशाल, अगर हम देखें तो इस पूरे मामले के बाद में जब आयोग का गठन किया गया तो उस आयोग ने कई सारी चीज़ें भी सामने लाई और बताया कि एजेंसियां अगर ढंग से काम करती तो शायद ये चीज़ नहीं होती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली